सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं और लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा खानदान जो है, या पूरा कई लोग कह रहे हैं पूरा टब्बर लेके जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पहुंच गए यूएई के विजिट पर, और वहां जाकर कहा यही जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट पे बात की जाएगी, जो गल्फ में टेंशन है उस पर बात की जाएगी, ईरान के बारे में बात की जाएगी, और कई दूसरी बातचीत जो है वो करने के लिए आसिफ, जहाँ पे वो अपना शिकार वगैरह खेलते हैं ऑल दैट। So for Pakistan, UAE is UAE, आपको पता है UAE की जो लीडरशिप है वो अपनी छुट्टियां पाकिस्तान में मनाती है, विंटर हॉलीडेज वो पाकिस्तान में करते हैं, सारी UAE की लीडरशिप होगा। हाँ, ये है कि गरीब रुलता रहेगा और कुछ नहीं, गरीब बीच में फंसेगा। बाकी सारे हर कोई एक सोच रहे कि बस जो आए मैं अपने आप को सेट कर दूँ, मैं अपने आप को सेटल कर दूँ, अपना लाइफ बनाऊँ, और बाकी गए बाढ़ में गरीब मरीब। तो ऊपर वाले अगर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर MPA वज़ीर आला हमारे दारुल हुकूमत जो है, ये अगर कंट्रोल करना चाहे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हालत बहुत इंडिया से चंद गुना। कतर जो है वो अब कनाडा के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से किसी को फायदा नहीं होगा कि जी हमारे अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा वापस आएगा, उनकी जान माल महफूज रहेगी, अगर जब तक ये काम नहीं किया जाता तब तक मेरे ख्याल है पाकिस्तान की वो पोजीशन। You will be shocked to know this, many people will be shocked to know this, कि UAE की सारी लीडरशिप अपनी छुट्टियां यहाँ मनाती है। तो दैट्स वेरी वेलकमिंग थिंग ना, ये तो बड़ी मजे की चीज है। तो हमें इस ताल्लुक को, हमें उनको, या फिर हो सकता है कि वो ये समझते हों कि यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। तो दोस्तों, दुबई से पाकिस्तान के राष्ट्रपति वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। वैसे कहने को तो उन्होंने ये स्टेट विजिट किया था, परंतु पूरे परिवार के साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ कोई विजिट के ऊपर जाता नहीं है। अब जब पाकिस्तानियों ने इनके फोटोग्राफ्स वगैरह देखा तो इनको बहुत ज्यादा गालियां पड़ी, खूब आलोचना हुई, जिसके कारण से इन्होंने सोशल मीडिया के कमेंट तक बंद कर दिए हैं। और शुरुआत में जब रेड कारपेट और वार्म वेलकम नहीं मिला इनको एयरपोर्ट के ऊपर, तो लौट समय का जो वीडियो है उसको भी स्क्रैप कर दिया गया, जिसमें जाते समय का जो फोटोग्राफ्स और वीडियो हैं वो इन्होंने नहीं दिखाए हैं। अब इसके अलावा इसके पीछे वजह भी यही है, ये लोग UAE से जाकर कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, इसके लिए आप हमारे खनिज पदार्थों की खदानों को खरीद लो, एयरपोर्ट को खरीद लो और रेलवे सिस्टम को खरीद लो। अब इसको लेकर UAE भी सतर्क है कि पाकिस्तान में 1 रुपया दिया तो वो लौट के तो आने वाला नहीं है, इसलिए वो इन चीजों को लेते नहीं हैं, जहाँ पे वो अपना शिकार वगैरह खेलते हैं ऑल दैट। सो फॉर पाकिस्तान, UAE इज UAE, आपको पता है UAE की जो लीडरशिप है वो अपनी छुट्टियां पाकिस्तान में मनाती है, विंटर हॉलीडेज वो पाकिस्तान में करते हैं, सारी UAE की लीडरशिप। You will be shocked to know this, many people will be shocked to know this, कि UAE की सारी लीडरशिप अपनी छुट्टियां यहाँ मनाती है। तो दैट्स वेरी वेलकमिंग थिंग ना, ये तो बड़ी मजे की चीज है। तो हमें इस ताल्लुक को, हमें उनको, या फिर हो सकता है कि वो ये समझते हों कि यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और ये सारी चीजें करना चाहती है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची पोर्ट और सारा कुछ, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है उसकी जो डिस्कशंस हैं विद UAE के साथ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन सुनने में आया है कि अच्छा UAE इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, UAE इज अ ट्रस्टेड पार्टनर है ना हमारा, ठीक है जी, वो हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है। एंड अगर वो आपका एक ट्रस्टेड पार्टनर है तो उनके साथ हमारा एक ये रहना चाहिए ना, ठीक है। और हमें इस चीज को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। होगा। हाँ, ये है कि गरीब रुलता रहेगा और कुछ नहीं, गरीब बीच में फंसेगा। बाकी सारे हर कोई एक सोच रहे कि बस जो आए मैं अपने आप को सेट कर दूँ, मैं अपने आप को सेटल कर दूँ, अपना लाइफ बनाऊँ, और बाकी गए बाढ़ में गरीब मरीब। तो ऊपर वाले अगर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर MPA वज़ीर आला हमारे दारुल हुकूमत जो है, ये अगर कंट्रोल करना चाहे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हालत बहुत इंडिया से चंद गुना ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर हो। इंडिया से कैसे बेहतर हो सकता है? इंडिया तो इस वक्त पाकिस्तान से 50 साल आगे चला गया। तो 50 साल क्यों आगे चला गया, आप ये बताओ।
हालांकि हम दोनों एक ही एक दिन हम आज़ाद हुए थे, बिल्कुल। पहले हम आज़ाद, 1 घंटा पहले आज़ाद हुए थे, मतलब एक साथ ही। तो इस वजह से मैं यही बात कह रहा हूँ कि सारा हमारा बड़े जो सरबराह है ना, ये खुद चोर है, तो हमारा मुल्क कैसा बनेगा। अगर अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी ये भाई दिए 1000 रुपये के कि यार ये अपने बंदों में तकसीम करो, अपना मोहल्ला ठीक रखो, और मैं वो पैसे भाई जेब में रखूँ, तो ये मोहल्ला ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, मतलब आप अमीर हो जाओगे तो वहीं का हालात वहीं पे पड़े मैं रहेंगे। अमीर हो जाऊंगा, जब कोई मेरे ऊपर उंगली रखेगा तो भाई मैं बाहर ममालिक चला जाऊंगा, यूरोप चला जाऊंगा। तो सारा बात मैं आपको यही एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे जो बड़े सरबराह है वो कंट्रोल नहीं रखे, तो कभी भी पाकिस्तान का सूरत हाल ठीक नहीं हो सकता है। मतलब आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले हुक्मरानों ने कंट्रोल करना, उसके बाद ही बेहतरी आएगी? जी, तो जाहिर से अभी पाकिस्तान का हुकूमत किसके हाथ में है? आपको लगता है ये बेहतरी कभी आ सकती है? यार क्यों नहीं आ सकते, अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते, लेकिन 70 साल तो हम सुन रहे, अभी तक तो बेहतरी नहीं आई तो है। पता है क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ी बात है हमारा आवाम खुद बुज़दिल है, चुप बैठा हुआ है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसा बनेगा? आवाम बेचारी क्या करे, आवाम क्या करे, आवाम के दो वक्त की रोटी। कतर जो है वो अब कनाडा के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से किसी को फायदा नहीं होगा कि जी हमारे अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा वापस आएगा, उनकी जान माल महफूज रहेगी, अगर जब तक ये काम नहीं किया जाता, तब तक मेरे ख्याल है पाकिस्तान की वो पोजीशन दुनिया में नहीं बन सकेगी, जो कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो कि पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। पाकिस्तान जाहिर है हम सबकी कंट्री है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सही करना होगा, अपनी इकोनॉमी की तरफ देखना होगा। लोगों को डरा धमका के या लोगों को चुप करा के मामला सही नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान के साथ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब तक पाकिस्तान के साथ है कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप हर दो दिन के बाद जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट आते हुए भी कोई खास वक्त नहीं लगेगा जिसमें एक बार फिर वो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि जी $33 बिलियन खा के भाग गए। तो इसी तरीके से इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से हमारी पोल खोलना शुरू कर दें, तो अगर हम अपने करतूत ठीक कर लें और अपने हालात को बेहतर कर लें, वही बेहतर होगा। इसलिए कि लोग जो हैं वो नाकाम लोगों के साथ नहीं रहते, उनको गलत तरीके से सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना होगा, पॉजिटिव तरीके से बनाना होगा, टेररिज्म के ऊपर भी काम करना होगा, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी पे भी जो है पाकिस्तान को बहुत सीरियसली और बहुत स्ट्रिक्टली काम करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। एक दूसरे को इल्जाम देकर कि जी हमें भारत ने ऐसा कर दिया, तो अफगानिस्तान ने वैसा कर दिया, तो ईरान ने ये कह दिया, ऐसा कहकर आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। पाकिस्तान को सीरियसली, पाकिस्तान के उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको बहुत सीरियसली अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी,